अगर वो आसमान थी ना तो मैं समुद्र था। अगर उसे आसमान की ऊंचाइयों में अपनी जिंदगी जीनी थी तो मुझे लहरों को किनारों पे लाना था। लोग मुझे देखने आते थे पर वो मुझ में उसे देख जाते थे। अगर वो बदसूरत होती तो मैं बदसूरत होता, अगर वो खूबसूरत होती तो मैं खूबसूरत होता। जैसे जैसे वो बदलती थी वैसे वैसे मैं बदलता था। आखिरकार समुद्र का आसमान के बिना वजूद ही क्या है। तो ये कहानी उस वक्त की है ना जब एयरटेल की 1 GB नेट 250 में आया करती थी, जब अंबानी हमारे लिए बिजनेसमैन ही था, भगवान नहीं था, और जब हम सब कोई ना खेलने को गलियों में मिलते तो ज़रूर थे पर वो गली ना हमारे मोहल्ले में हुआ करता था, पबजी वाला नहीं। तो मैं जब भी कोचिंग जाता था तो कोचिंग जाने के लिए जो भाड़े के पैसे मिलते थे ना उसे 1 महीने तक बचाकर मैं अपना फ़ोन रिचार्ज करता, क्योंकि अब लड़का IIT की तैयारी कर रहा है तो इंटरनेट रिचार्ज करने के पैसे तो घर से मिलेंगे नहीं। तो बस वही पैसे बचा करके मैं अपना फ़ोन रिचार्ज करता और हर रात मोबाइल की उस भूल भुलैया से दुनिया में खो जाता। वैसे आप जानते हैं जब बच्चों को नए खिलौने मिलते हैं ना तो उनसे काफ़ी छेड़छाड़ करते हैं और फिर कुछ समय बाद वही उनकी दुनिया बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जो वहम पे चलती है, जो खुद में मुकम्मल तो होती है पर कहीं ना कहीं हमें सम्मोहित भी कर देती है। तो मैं भी एक ऐसी ही दुनिया में चला गया था। अब यही दुनिया में इसी भूल भुलैया में घूमते फिरते किसी दिन एक साथी मिल गया। बातें हुई, पहचान बढ़ी और फिर कुछ महीनों की खामोशी। फिर कुछ 1 आध महीने बाद उसने टेक्स्ट किया, हे हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर बोर्ड्स? 94.4 एंड यू 95.8, कांग्रेचुलेशन, सेम टू यू। और फिर जैसे ये सेम टू यू का सिलसिला जो है ना वो कभी रुका ही नहीं। मैं जब भी उसे कहता हे यू लुक नाइस इन दैट डीपी, वो वापस बोलती तुम भी। मैं जब उसके शब्दों को जज्बात बताता, उसकी नादानियों को एहसास बताता और उसे अपने खास बताता ना, वो कहती तुम भी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी और हम एक दूसरे के करीब आने लगे कि कैसे उसे डेयरी मिल्क सिल्क नहीं पर बबली ज़्यादा पसंद थी, कि कैसे वो मैगी को अकेला नहीं पर रोटियों के साथ खाया करती थी, कि कैसे वो एक सांस में सब कुछ कह जाती थी और अपनी उन गोल मटोल आँखों से मुझे अपना कर जाती थी। तो यूं ही हम एक दूसरे के करीब आने लगे और उसने अपने सारे राज मेरे सामने बेपर्दा कर दिए और मैंने अपने उसके सामने। और ये बेवकूफ़ हम राज उसे प्यार समझ बैठा, बल्कि वो तो बस मेरे सवालों का जवाब दे रही थी और मैं उन जवाबों को बड़ी मोहब्बत और बारीकी से ईंट पर ईंट लगाकर हमारा एक आशिया बनाने में लगा हुआ था। एक ऐसा आशिया जो सिर्फ मेरे ख्यालों में मुकम्मल हो सका, क्योंकि मैंने जैसे ही उससे कहा कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, कि मानो उसे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैसेज जो सीन थी वो कभी टाइपिंग में ना बदली, पर उम्मीद थी कि शायद वो हाँ कह दे, शायद वो रिप्लाई कर दे। पर उम्मीद जो होती है ना वो रास्ते पे पड़े उस केले के छिलके जैसी होती है, जिस पे आप कितनी भी कोशिश कर लो ना कभी खड़ा नहीं रह सकते। वो आपको ज़मीन में गिरा के ही मानेगी। तो उसने पूरे 1 दिन तक रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन उसने खुद से टेक्स्ट किया कि मैं क्या जवाब दूं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा इकरार या इनकार जो कहना है कह दो इस बार। पर वो चुप रही, जैसे वो तब भी चुप रहती जब उससे मैं पूछता कि क्या अहमियत है मेरी तुम्हारी इस बड़ी सी दुनिया में। कि जब मैं रिप्लाई नहीं करता था तो घंटों नाराज बैठती तुम, जैसे तुम्हें डर हो कि कहीं तुम मुझे खो ना दो। कि वो जब तुमने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे तब मैं तुम्हें दिन के 35 मैसेजेस वेट टू SMS से भेजता तो तुम कहती यूं करीब आ, मुझे छोड़ना मत। शायद तुम्हें पता था उस इंतज़ार के डर के बारे में जो मैं 2 सालों से महसूस कर रहा हूँ, इसलिए तुम आज भी चुप हो। हुआ क्या था कि उसे लगा कि मैंने उसे पहली बार अपनी मोहब्बत कबूल की है, पर मैं ये दूसरी बार कर रहा था। पहली बार तब जब मेरे जज्बात उस आसमां और ज़मीं के बीच किसी जहां में अटक गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान और ज़मीं के बीच जज्बात कैसे अटक सकते हैं, पर हुआ बिल्कुल वैसा ही था। हमारी बातें हो रही थी और वो मेरे जज्बातों को अपने आदतों में समेट रही थी कि अचानक से व्हाट्सएप के वो टिक्स ब्लू होना बंद हो गए। फिर जैसे ही एक टिक ने दूसरे का हाथ छोड़ा, मुझे लगा कि मानो वो मेरे हाथों से उस रेत की तरह निकल चुकी है। मैं हताश परेशान मैंने उसे दूसरे नंबर से SMS किया। वो खुश हुई कि मैंने उससे इंतज़ार नहीं करवाया। मैंने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें कुछ मैसेज किया था, तुम्हें मिला क्या? उसने कहा नहीं, मैंने तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है और किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे सवालों का जवाब देना पसंद नहीं। कि मानो मेरा खुदा मुझसे कह रहा हो कि उसके हिस्से का इंतज़ार अब तुम्हें करना होगा। तो मैंने उसे क्या भेजा था कभी नहीं बताया। उस राज को अपने अंदर महफूज रखा और अब 3-4 साल बीत चुके हैं। हमारी बातें भी कई दफ़ा होते रहती हैं। कुछ ऐसा एक किस्सा हो गया था ना जिसकी वजह से हम ना कभी जस्ट फ्रेंड्स के आगे नहीं बढ़ पाए।
हम हमेशा जस्ट फ्रेंड्स बन के रह गए, और इस जस्ट फ्रेंड्स वाले रिश्ते के खातिर ना कभी हम दूर जा पाए, ना ही कभी करीब आ पाए। वो बनी रही मेरी ज़िंदगी में, वो बनी रही मेरी ज़िंदगी में। हमारी बातें भी होते रहती हैं। अभी कुछ महीनों पहले जब उसका बर्थडे था अप्रैल में, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक दफ़ा मैसेज किया था और तुम्हें कभी मिला ही नहीं। उसने कहा हाँ याद है, आज तो बता दो, अब तो बता दो कि तुमने क्या भेजा था। कि जैसे मुझे इसी वक्त और इसी समय का मैं इंतजार कई दिनों से बेसब्री से कर रहा था कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया, कि कैसे मैंने अपने दिल के हर एक अल्फाज को उस मैसेज में नाप तोल कर रखा था, कि कैसे मैं पहली बार किसी लड़की के सामने इजहार इश्क कर रहा था, कि कैसे 19 साल का ये लड़का 18 साल की उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। उसने सब कुछ पढ़ा, एक एक शब्द, एक एक अक्षर पढ़ा, पर वो कुछ भी नहीं बोली। पर मुझे एक बात की खुशी थी कि इस दफे वो टिक्स ब्लू हो चुके थे। इस दफे वो टिक्स ब्लू हो चुके थे, तो उसे पता था कि मैं क्या बोलना चाहता था, उसे सब कुछ पता था। तो आई डोंट नो वेदर दिस कन्फेशन वाज अ गिल्ट और समथिंग व्हिच लिबरेटेड मी, बट द गिल्ट दैट आई हैड बीन कैरिंग इन माय हार्ट फॉर सो मेनी इयर्स एंड व्हिच हैड किल्ड मी सो मेनी टाइम्स वाज नाउ डन, इट हैड गॉन। तो मैंने जाना ही मुनासिब समझा। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन पे जो उसके चैट का शॉर्टकट बना हुआ था ना, उसे तुरंत अनइंस्टॉल किया, फ़ोन का स्क्रीन ऑफ किया और बस अपने जेब में रख के सोचा कि अब चले जाना है। तो मेरा जाना शायद उसको पसंद था या मुझे भी पसंद था, पर एक इंसान था जिसे हम दोनों का ये मिलना देखना था, और वो और कोई नहीं पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। Because he, in his very famous short story, The Postmaster, has said that hope is the last thing that human mind beholds to. और शायद इसीलिए मैंने अपना नेट ऑफ नहीं किया था। मेरा फ़ोन ज़रूर ऑफ था, स्क्रीन ज़रूर ऑफ था, पर नेट ऑफ नहीं था। तो जैसे ही मैं सब कुछ छोड़कर एक लास्ट बार जाने ही वाला था कि अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है, अगर तुमने सही समय पे कह दिया होता तो शायद मैं हाँ कह देती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, और अगर ये आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा तो शेयर, और ऐसे वीडियो और देखना हो तो फिर